ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी नलखेड़ा की, जहां मध्य प्रदेश का गौरव नवीन पाटीदार पहली बार नलखेड़ा में पधारे। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां सरस्वती शिशु मंदिर धामंदा में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नगर नलखेड़ा में क्षेत्रीय पाटीदार समाज और अन्य समाजों के लोगों ने नवीन जी पाटीदार का अमेरिका की आर्मी में शामिल होने पर हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। समाज और जनप्रतिनिधियों ने इसे मध्य प्रदेश और क्षेत्रीय पाटीदार समाज का गौरव बताया, क्योंकि एक किसान के बेटे ने विदेश में जाकर आर्मी में सेवा में शामिल होकर सम्मान बढ़ाया है। आगरमालवा नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरि सिंह राजपूत ने गांधी चौक में तिरंगा फहराकर झंडा वंदन किया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष शबीना बी निजामुद्दीन ने नगर पंचायत प्रांगण में झंडा वंदन कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में नगर की सभी शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता भेरू सिंह यादव, उपाध्यक्ष गोपाल फौजी, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, प्राचार्य एवं शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सभी ने देशभक्ति और एकता का संदेश साझा किया। 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का बनाए रखें, ऐसा संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। ग्रामीण भारतीय शिक्षा समिति बयावरस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर धामंदा में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झंडा वंदन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और देशभक्ति गीतों, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक संदेशों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण और अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की भरपूर सराहना की। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण और शांति मंत्र के साथ किया गया, जिससे सभी में उत्सव की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना बनी रही। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। रीवा जिले के शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में राजेश शुक्ला की 1992 में हुई लैब असिस्टेंट पद की नियुक्ति फर्जी पाई गई है। उस समय महाविद्यालय में ऐसा पद मौजूद नहीं था और कोई विज्ञापन या भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई थी। प्राचार्य राम नरेश पटेल ने बताया कि नियुक्ति से जुड़े केवल आदेश मौजूद हैं, कोई अन्य दस्तावेज नहीं। राजेश शुक्ला पिछले 34 वर्षों से लगातार पदस्थ हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मैम, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में एक लैब असिस्टेंट के पद पर राजेश शुक्ला जी की नियुक्ति है, जो कह रहे हैं कि फर्जी नियुक्ति है। क्या कुछ जानकारी है, आपकी जानकारी में है क्या? विषय अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित विभाग की क्या होनी चाहिए, क्या रही थी, ये जांच का विषय है। तो संबंधित के विषय में जांच करके ये क्लियर होगा कि उनकी नियुक्ति किन नियमों के तहत हुई थी, तो इसकी जांच करेंगे। 34 सालों से एक ही जगह पर पदस्थ हैं और कहीं भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ अब तक। ये समय समय पर जो ट्रांसफ़र की नीति आती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। अब आप ये जो विषय बता रहे हैं ये डाइट का है, तो ये चेक कराएंगे क्या विषय। प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि कोई भी विज्ञापन नहीं निकला था उस समय नियुक्ति संबंधी। तो ये सभी उस जांच में बिंदु आएंगे कि जांच के नियमों के तहत हुई है, डिमांड्स रही होंगी तभी जांच रही होगी, बिना विज्ञापन के नहीं होती है। तो ये गंभीर विषय है और ये जांच होगी तब ये बिंदु। मैम, शायद ये 19 जनवरी को आपके पास ये शिकायत भी आई है, ऐसी जानकारी है। अच्छा, तो शिकायत जांच में होगी जी। राजेश शुक्ला जी का एक विषय है, राजेश शुक्ला की पोस्टिंग किस पद में है यहाँ पर और इनकी पोस्टिंग कब हुई थी? राजेश शुक्ला की पोस्टिंग सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर है यहाँ पर, और यहाँ पर 1992 में उनकी पोस्टिंग हुई थी, प्राचार्य के द्वारा ही की गई थी। क्या याद होगा आपको कि तत्कालीन प्राचार्य कौन थे उस समय? अभी तक याद नहीं है। तो सर, जब इनकी पोस्टिंग हुई थी, क्या इसी पद में, मूल पद में, अभी जो जिस पद में है, क्या इसी पद में हुई थी? हाँ, इसी पद पर हुई थी। तो क्या ये पद उस समय खाली था या फिर ये पद था क्या उस समय? हाँ, के दौरान पद खाली था, खाली पद पर ही हुई है। राजेश शुक्ला की उस पद का विज्ञापन क्या निकला था, और निकला था तो
क्या आपको जानकारी है कि नहीं, विज्ञापन में हमने ढूंढवाने का प्रयास किया है कि देखने की नस्ती में कुछ मिले, तो न तो नस्ती है न विज्ञापन है, केवल आदेश है। जी, तो राजेश शुक्ला को अभी क्या चार्ज दिया गया है? राजेश शुक्ला गेम का देखते हैं। राजेश शुक्ला के पास तो बहुत सारा चार्ज था, लेकिन अब उनके पास कम है। अभी गेम का चार्ज है उनके पास। जी, और बाकी चार्ज क्यों वापस ले लिए गए हैं? हाँ, वो और सारे लोग हैं तो उनको दे दिए। पहले स्टाफ कम था तो उनके पास था, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं तो बांट दिए गए। हॉस्टल का भी चार्ज था तो हटा लिए उनसे। उनकी नियुक्ति में कुछ विवाद चल रहा है क्या? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने परिवार के सदस्यों को घर में रहने और बाहर न निकलने की सख्त हिदायतें देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करते हुए कह रहे हैं, बेटा घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगर कोई घर आए तो उन्हें बिठाना, गेट सोच समझकर खोलना। सामान की जरूरत हो तो ऑनलाइन मंगा लेना, बाहर जाने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि उनकी अनुपस्थिति में लेटर पैड का इस्तेमाल किया जाए और जरूरी कार्य अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब विधायक पिछले 22 दिनों से जनता के बीच दिखाई नहीं दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक जमीन विवाद के बाद सुरक्षा कारणों से उनकी गैर मौजूदगी बनी हुई है। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीवा में, मम्मी को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ, तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है। मऊगंज रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।